हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। लास्ट लेक्चर हम लोग एमाइल दुर्कheim के सोशल फैक्ट के बारे में डिस्कस किए थे और आज हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर को डिस्कस करेंगे गिवन बाय एमाइल दुर्कheim। एमाइल दुर्कheim की जो बुक है डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में ये बुक उन्होंने लिखा था एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक। इसी कंटेक्स्ट में अगर मैं कहूँ डिवीजन ऑफ लेबर, जब हम कार्ल मार्क्स की सेंस में समझते हैं तो एक पेसिमिस्टिक व्यू आती है जिसको हम कहते हैं नकारात्मक, क्योंकि उन्होंने लेबर की एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, लेबर की शोषण की बात करते हैं और लेबर से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। बट when we talk about the idea of division of labor from Durkheim's perspective, it becomes positive and optimistic। और ये क्यों? क्योंकि उससे जुड़ा हुआ जो डिवीजन ऑफ लेबर समाज की ऑर्डर और एक व्यवस्थित समाज को बताने की प्रयास करते हैं इमाइल दुर्कheim। और ये जो पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, that is not necessarily only in economic activities, it also has a relationship with every sphere of life। और डिवीजन ऑफ लेबर को हम सिर्फ इंडस्ट्रियल सेटअप या किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में नहीं बात करते हैं इमाइल दुर्कheim, इट इज ए रिलेशनशिप विथ ऑल्सो द डोमेस्टिक लाइफ एज वेल। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर, it is not only a social phenomena, it is also a social fact। Why? अगर हम इसको सामाजिक तथ्य इसलिए कहते हैं क्योंकि it has a relationship with that how the idea of division of labor has a relationship with collective conscience and collective consciousness, as well as the productivity and positive aspect of the society। जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की इवोल्यूशन प्रोसेस को बात करते हैं फ्रॉम वेरी प्रिमिटिव स्टेज, पुरातन समाज से लेके आधुनिक समाज मॉडर्न सोसाइटी तक, सो देयर इज ए ह्यूज डिवीजन ऑफ लेबर, होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी, सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो चीज हमें प्रिमिटिव सोसाइटी में था और वो जो डिवीजन ऑफ लेबर, वो इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड नहीं था, उसको लो सोफिस्टिकेटेड डिवीजन ऑफ लेबर माना जाता था बिकॉज देयर इज नो diversity in terms of occupation, there is no technology, there are no science, there are no industries। So primitive society की जो division of labor was very low, whereas in a modern society it is high। And why it is high? Because it has a relationship with industries and new technology, and also that how the modern societies are diversified in economic as well as सोशल कंडीशंस। सामाजिक और आर्थिक कंडीशन में मॉडर्न सोसाइटी को हम जब देखते हैं, यहाँ की डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी की जो डिवीजन ऑफ लेबर की हम बात करते थे, इट इज ए रिलेशनशिप विथ, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, कास्ट वेस्ट या रिलीजन या कम्युनिटी वेस्ट की बात करते हैं, जिसको हम क्लोज सोसाइटी कहते हैं। और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था उस डिवीजन ऑफ लेबर में। Means there is a functional perspective of division of labor, that how it has a relationship with that the idea of dividing different works on the basis of caste or community or any specific group which is a specialization from their family or it is part of their generation। तो ये जो पारंपरिक रूप में जो डिवीजन ऑफ लेबर प्रिमिटिव सोसाइटी में था, वो धीरे धीरे सोसाइटी में जब चेंज हुआ तो धीरे धीरे एक मॉडर्न डिवीजन ऑफ लेबर तक पहुंचते हैं, जहां पे हम टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, साइंस या न्यू इकोनॉमिक कंसेप्ट या डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर उसके बाद जब हम उसकी फंक्शंस की बात करते हैं, दैट हाउ इट इज इम्पोर्टेंट to understand the idea of the division of labor from a functional perspective. So it is giving that how it is related to
द एफिशिएंसी। जब फंक्शंस की बात करते हैं, दैट डिवीजन ऑफ लेबर एक ग्रेटर एफिशिएंसी की बात करता है, रिसोर्स को यूटिलाइजेशन की बात करता है या इंक्रीजिंग रिसोर्सेस की बात करती है, और ये रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, दैट हाउ द सोसाइटी इज बेस्ड ऑन हेटेरोजेनिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, और इसके साथ जुड़ा हुआ वैल्यूज दैट आल्सो अटैच टू द इंडिविजुअल। सो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ जो वैल्यूज जुड़ा हुआ, मोरालिटी जुड़ा हुआ, वो भी इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है, एंड दैट हैज ए रिलेशनशिप विद द सॉलिडारिटी। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक पीसफुल कंडीशंस को क्रिएट करता है हाईली पॉपुलेशन स्टेट को, या जिस देश में या जिस स्टेट में ज्यादा जनसंख्या होते हैं, उस जगह पे डिवीजन ऑफ लेबर उसको एक पॉजिटिव कंडीशंस क्रिएट करता है। And also it is secular. Why? The division of labor is not biased in terms of a modern society, unlike the primitive society. So that means the modern society division of labor that has a relationship with the law, that how the law controls what type of work in terms of your education, learning, and in terms of your experience. So that gives a new law to understand the division of labor in a modern society. The most important, that when we talk about the division of labor from a mechanical solidarity and organic solidarity perspective, that becomes an important part, because mechanical solidarity, जिसको आप यांत्रिक एकता की बात करते हैं, इट इज ए रिलेशनशिप विद द प्रिमिटिव सोसाइटी। जब पुरातन समाज की बात करते हैं, उस जगह पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी is the social integration that arises out of the homogeneity of members of the society. तो सिमिलर टाइप की इकोनॉमिक कंडीशंस था, सिमिलर टाइप के सिस्टम्स था, तो उस जगह पे ये एक इंटीग्रेट करने की, लोगों की एकता के लिए पुरातन सोसाइटी या प्रिमिटिव सोसाइटी मैकेनिकल सॉलिडारिटी के नाम पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Then also mechanical solidarity explains that how it is based on the traditional systems, जो पारंपरिक समाज, जैसे कि मैंने कहा, that when there is a division of labor on the basis of caste or community, that explains that how the society was closed and rigid. इस सोसाइटी में आप अपने डिवीजन ऑफ लेबर को इंडिविजुअल चेंज नहीं कर पाता है, because that explains about that your collective conscience was attached to that type of division of labor. तो उस समय की जो कास्ट से जुड़ा हुआ या कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो काम था, जो श्रम की विभाजन था, वो विभाजन आप एक व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। और ये जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं, और ये रिजिड सोसाइटी की बात करता है, और ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और ये क्लोज सोसाइटी को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पे एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल नहीं है, ना मॉडर्न ट्रेनिंग सिस्टम्स या स्किल की बात किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिंपली दैट हाउ द मैकेनिकल सॉलिडारिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्लियर सोसाइटीज एंड हाउ द कलेक्टिविटी और कलेक्टिव कंसाइंस अटैच्ड टू द डिवीजन ऑफ लेबर इन ए प्रिमिटिव सोसाइटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी के साथ मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर भी, इट इज ए रिलेशनशिप विथ रिप्रेसिव लॉ। रिप्रेसिव जिसको कहते हैं हम, दमन करने वाली जो नियम है, ये कंट्रोल करता है प्रिमिटिव सोसाइटी का। सो प्रिमिटिव सोसाइटी, अगर आज आपको पास खाप पंचायत है या कास्ट पंचायत है, या जो पुराने तरीके से जो पंचायत के माध्यम से आप लॉ को इम्पोर्टेंट मानते थे, कास्ट पंचायत के नाम पे, वो रिप्रेसिव है, बिकॉज दैट लॉ वाज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल सोसाइटी व्हिच इज अ रिलेशनशिप विद मैकेनिकल सॉलिडारिटी। उस जगह पे आपकी एजुकेशन और आपकी ट्रेनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट which type of caste or community and which type of society were, and how your collective representation became important. तो पुराने समाज को कंट्रोल करने की जो रिप्रेसिव लॉ, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द मैकेनिकल सॉलिडारिटी, whereas
When we talk about the organic solidarity, it talks about the modern society, modern division of labor. That division of labor is based on your education, training, योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंसेप्ट हम जैविक एकता की बात करते हैं, ये जैविक एकता में इंपॉर्टेंट बात है दैट हाउ द सोसाइटी हैज कम आउट from the traditional system of occupation and towards a industrial, rational and logical division of labor. तो जब हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तब हमारी डिवीजन ऑफ लेबर it is for the new members of the modern society, and that also creates an integration from a developed industrial society की बात करता है। और ये ओपन एंड फ्लेक्सिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज की एजुकेशन और आज की ट्रेनिंग आपको सिर्फ ना स्पेशलाइज्ड करता है, बट द सेम टाइम देयर इज एन ऑप्शन to change your occupation whenever you feel that there is a possibility of a new occupation as per your convenience. तो modern society में जैसे if you want to do something new, that also applicable. Nobody can stop because of your education, your training, that can make you shift to a new division of labor. तो यहाँ पे जो interdependence है ये highly more synthetic, more interdependence is there, unlike the mechanical solidarity. और ये कॉम्प्लेक्स की बात करता क्योंकि इतने सारे स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर है जो प्रिमिटिव सोसाइटी में नहीं था। सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर इंजीनियर्स, देयर आर डॉक्टर्स, विद इन इंजीनियर्स देयर आर लॉट ऑफ डिविजन्स फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट टू डेंटिस्ट, सेम द इंजीनियर्स फ्रॉम केमिकल इंजीनियर्स टू सिविल इंजीनियर्स, फ्रॉम different professions. In every professions you find there is a complex division of labor, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी आपकी स्पेशलाइजेशन को इंपॉर्टेंस देती है और आपकी गुणवत्ता की बात करता है और इसी से आपकी जो आउटपुट या जो आपकी प्रोडक्ट की बात करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करता है, वो मेंटेन करता है। सो मॉडर्न सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन that how the organic solidarity became an important aspect. Then उसी organic solidarity के साथ हम restitutive law कहते हैं, जिसको हम कहते हैं that how this law can change. It is not about any force, दमन वाली नहीं, इसको एक परिवर्तन वाली. So that means the modern society has a relationship with the modern law legislation where we find every day we can create a new law as per the situation. So restitutive law is signifying the idea of modern society, unlike the repressive law. So repressive law में जो collective conscience था, जो morality था, वो morality और आज की जो restitutive law, there is a difference because restitutive law is a product of the modern society because it has a legal discourse, it has some interpretative traditions to understand the positive and negative aspects of the society. It also gives new dimensions to understand different aspects of the society. तो आज की आधुनिक समाज की जो डिवीजन ऑफ लेबर, वो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ जो हमारी एक्ट जुड़ा हुआ है, जो नॉर्म्स जुड़ा हुआ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जुड़ा हुआ, वो पुरातन समाज में ऐसा नहीं था। उस समय की रूल्स के साथ और आज की रूल्स हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं because we are living in a developed, modern, new society which has a relationship with complex division of labor with the diversification of culture, society and different types of systems. Then जब हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते थे तो लोग ज्यादा रिलीजियस थे, जहां पे भगवान या थियोलॉजिकल स्टेट को एक्सप्लेन करता था मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बाद, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में मोर अबाउट लॉजिकल एंड साइंटिफिक, और ये दोनों की जो रिलेशनशिप दैट एक्सप्लेन्स दैट हाउ द सोसाइटी हैज बीन चेंज्ड, जो समाज की जो परिवर्तन हुआ वो रिप्रेसिव लॉ से रेस्टिट्यूटिव लॉ तक या मैकेनिकल सॉलिडारिटी से लेकर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इट इज simply about explaining
that society has been changed from a traditional society to a modern society. और ये जो solidarity जो emergence हुआ, जो हम लोग modern society की बात करते हैं, it is explaining that how it is complex, how it is diversified, how it is dynamic. So that is about the modern society. Then finally हम लोग उसकी जो dysfunction की बात करते हैं division of labor को, that how the idea of division of labor has also negative aspect. Like अगर हम unchecked करें division of labor को, unchecked division of labor and rapid expansion of industrial activities leads to anomy. तो अगर हम बहुत ज्यादा डिवाइड किया, डिवीजन ऑफ लेबर किया, ज्यादा श्रम को विभाजित किया और बहुत सारे इंडस्ट्रीज, नए नए कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस क्रिएट किया, सो दैट कैन लीड टू इकोनॉमिक कंडीशंस. देन यहाँ पे खाली इकोनॉमिक पेस तो फास्ट किया जा सकता है इन ए मॉडर्न सोसाइटी, इन ए डिवीजन ऑफ लेबर को, बट इसकी मोरल रेगुलेशन इज गोइंग टू बी ए डिस्फंक्शन. तो यहाँ पे मोरल रेगुलेशन नहीं हो सकता है, वो कमजोर हो जाएगा. तो जिस हिसाब से हम आर्थिक रूप में आगे बढ़ेंगे मॉडर्न सोसाइटी की डिवीजन ऑफ लेबर पे, बट हमारी जो मोरालिटी है, जो मोरल रेगुलेशन हमें कंट्रोल करता है सोसाइटी को, वो कमजोर हो जाए. सो दैट बिकम्स द पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो जितना हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअलिज्म, करप्शंस, माल फंक्शंस, ये ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर को इतना कॉम्प्लेक्स किया, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया, और ये जो वर्क प्लेस, ये जो डिवीजन, दैट लीड टू डिसफंक्शन, अनोमिक, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगेटिव कंडीशंस. सो डिवीजन ऑफ लेबर अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनोमिक कंडीशंस आता है या पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएट करता है. सो मोर न्यू क्राइम्स, न्यू टाइप्स ऑफ करप्शंस, जैसे हम फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम को हमने देखा, एक न्यू कंडीशंस वी क्रिएटेड इन ए मॉडर्न सोसाइटी, जिसको हम बाद में रिस्क सोसाइटी की तरह समझते हैं. जितने भी हम समाज में आगे बढ़ते हैं, समाज को बेहतर बनाने की प्रयास करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के माध्यम से मॉडर्न सोसाइटी में, बट द आइडिया ऑफ द मोरल कंट्रोल इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. तो जितना मोरालिटी, जितना हमारे कलेक्टिव कंसाइंस मोरल के साथ जुड़ा था, ये कमजोर हो जाता है, बिकॉज द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक्सप्लेन्स अबाउट द individual stake approach. It is explaining about that how your society is dependent upon technology, dependent on economy, rather the moral force is not going to work as a positive aspect. तो हम लोगों ने आज डिवीजन ऑफ लेबर को समझा, और अगर इससे जुड़े हुए कोई भी डाउट या किसी भी तरह आप अपने कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, जरूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ढलसर क्लासेस. विल मीट यू अगेन टुमारो. थैंक यू सो मच.